रूस ने यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस ने शनिवार रविवार की रात में 273 ड्रोन यूक्रेन में भेजे हैं। ये बीते 39 महीने में यूक्रेन पर रूस की ओर से सबसे बड़े हमलों में से एक है। कीव की क्षेत्रीय गवर्नर माइकोला कलाश्निक के मुताबिक रूस के इस ड्रोन हमले में कम से कम कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। हमले में मरने वाली महिला भी शामिल है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि रूस ने कुल 273 ड्रोन भेजे थे। इनमें से 88 को मार गिराया गया और 128 हवा में ही खो गए। यूक्रेनी एयरफोर्स के रूसी ड्रोन हवा में खो जाने के दावे से मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम कर देना है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में ड्रोन को सिग्नल भेजने और प्राप्त करने से रोका दिया जाता है, इससे वह काम नहीं कर पाते हैं। यह हमला मॉस्को और कीवी के बीच युद्ध विराम पर बातचीत के दौरान हुआ है। ये वार्ता भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की आपातकालीन सेवा कुछ तस्वीरें जाहिर की हैं। इसमें कीवी क्षेत्र में आग बुझाते हुए दमकल कर्मी भी दिख रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि ये आग रूसी ड्रोन हमले के बाद लगी है, जिससे क्षेत्र में भारी नुकसान हो गया है। इससे पहले शनिवार को यूक्रेन के सभी क्षेत्र में यात्री बस पर रूसी ड्रोन हमला हुआ था। इसमें कम से कम 9 लोग मारे गए थे। इस भीषण ड्रोन हमले और तुर्की में बातचीत बेनतीजा रहने से यूक्रेन रूस में युद्ध विराम होना शांति लौटने की उम्मीद को भी एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। रूस और यूक्रेन के संबंध बीते कई सालों से तनातनी के रहे हैं। दोनों देश 2024 से ही युद्ध में हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। मौजूदा संघर्ष फरवरी 2022 में शुरू हुआ, जब कई मुद्दों पर तनाव के बाद रूस ने यूक्रेन में पूर्ण हमला कर दिया था। बीते 39 महीनों में दोनों देशों की इस लड़ाई में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार बार इस लड़ाई को रोकने का आग्रह किया है, लेकिन ये तमाम अपील अभी तक बेअसर रही है। खबरों के मुताबिक रूस ने रविवार रात को यूक्रेन पर 2022 में अपने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने रात भर में कुल 273 विस्फोटक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से 88 को वहीं पर रोक दिया गया। करीब 128 इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम हो गए। गवर्नर के मुताबिक क्षेत्र पर ड्रोन हमले में एक महिला की मौत भी हुई है और कई व्यक्ति भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। ये हमला शुक्रवार को मॉस्को और कीव के बीच सालों में पहली बार सीधी बातचीत के बाद हुआ है, जिसमें युद्ध विराम नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक यात्री बस पर भी रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए थे। ऐसे हमलों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति उम्मीद को झटका लगा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से 30 दिन तक स्थायी संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्ण स्थायी युद्ध विराम की मांग की है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।